आम आदमी पार्टी ने जब फरीदाबाद को अनदेखा कर दिया, आप फरीदाबाद के लोगों की कौन सुने? देश की पार्टियों ने देश की लोगों की बात सुननी बंद कर दी, तो देश की आवाज कौन सुने? उसके लिए जितनी भी पार्टियां भारत की थी या हमारे अब छोटे क्षेत्र की पार्टियां धीरे धीरे यहाँ आई, उन्होंने विचार व्यक्त किया। 2 दिन पहले बैकपई में सब एकत्रित हुए, कई सामाजिक संगठन एकत्रित हुए, उन तमाम ने सर्वसम्मति से सहमति से भारत संयुक्त मोर्चे का उद्घोष किया, जो आज हमने मीडिया के सामने घोषणा करी है। और ये तमाम छोटी छोटी पार्टियां, ताकि लोगों को जाकर टिकटें खरीदनी बेचनी ना पड़े, सच्चे अच्छे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो भारत संयुक्त मोर्चा उनको समर्थन करके और स्वच्छ राजनीति को स्थापित करेगा। भारत संयुक्त मोर्चा ही क्यों इस काम को कर पाएगी? क्या पार्टी 2 साल 61 दिन की राजनीतिक एक्सपीरियंस लेने के बाद से आम आदमी पार्टी से बाहर निकलकर भारत मोर्चा का एक गठन जो है आम आदमी पार्टी से निकलकर, जिस तरीके से आपके सामने देखेंगे यहाँ पे ओपी वर्मा जी हैं, आज इन्होंने एक नए मोर्चा का गठन किया है और आज विधेय तरीके से इसकी घोषणा करके मीडिया में क्या कुछ बताना चाहते हैं ये हम जानते हैं। वर्मा जी, जिस तरीके से देखें 2 साल 61 दिन की एक राजनीतिक अनुभव लेने के बाद से नेता नहीं बल्कि पार्टी खड़ा करने की एक वो आपने तैयारी की, तो कैसे ये संभव हुआ? कैसे? देखिए, इसमें हम पिछले जन्म से फरीदाबाद में रहते हैं, हम सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, हम किसी राजनीति की तलाश में नहीं थे। हम फरीदाबाद को बेहतर स्थिति में बनाना चाहते थे, यहाँ के लोगों की दुख तकलीफों को दूर करके सेवा करना चाहते थे। लेकिन अभी जैसे हम आम आदमी पार्टी से जुड़े, वो लोग अपना यहाँ से छोड़ के कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे फरीदाबाद को जैसे बीजेपी ने, कांग्रेस ने अनदेखा किया, ऐसे आम आदमी पार्टी ने भी अनदेखा किया। तो इसके लिए छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे सामाजिक संगठन अपने अपनी ताकत से संघर्ष कर रहे थे। और अब क्या हुआ कि वो एक भारत संयुक्त मोर्चे के अंदर आ गए हैं। आज भारत के अंदर एक तरफ एनडीए खड़ा है, एक तरफ इंडिया खड़ा है, जिन्होंने भारत की जनता को कोई पीछे छोड़ दिया है। तो भारत की जनता का ये भारत संयुक्त मोर्चा जो है गठन हुआ है, और ये भारत के लोग अपने अधिकारों के लिए आज खुद खड़े हो गए और अपने भ्रष्टाचार मुक्त, व्यापारीकरण मुक्त राजनीति की स्थापना करेंगे। तो तकरीबन आप जब 18 जनवरी 2022 में आपने ज्वाइनिंग करा, 2 साल 61 दिन होते हैं टोटल, तो इतने में कौन सा गुण आपने सीख लिया कि आपको ऐसा लगता है कि हमें पार्टी बनाने की जरूरत आ गई? आपको तो पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जो मेयर पद की जिम्मेदारी दी जा रही थी, तो क्या लगा वो राशि है? देखिए, मैं पार्टी नहीं बना रहा हूँ, ये मैं आम आदमी पार्टी ने जब फरीदाबाद को अनदेखा कर दिया, आप फरीदाबाद के लोगों की कौन सुने? देश की पार्टियों ने देश की लोगों की बात सुननी बंद कर दी, तो देश की आवाज कौन सुने? उसके लिए जितनी भी पार्टियां भारत की थी या हमारे अब छोटे क्षेत्र की पार्टियां धीरे धीरे यहाँ आई, उन्होंने विचार व्यक्त किया। 2 दिन पहले बैकपई में सब एकत्रित हुए, कई सामाजिक संगठन एकत्रित हुए, उन तमाम ने सर्वसम्मति से सहमति से भारत संयुक्त मोर्चे का उद्घोष किया, जो आज हमने मीडिया के सामने घोषणा करी है। और ये तमाम छोटी छोटी पार्टियां, ताकि लोगों को जाकर टिकटें खरीदनी बेचनी ना पड़े, सच्चे अच्छे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो भारत संयुक्त मोर्चा उनको समर्थन करके और स्वच्छ राजनीति को स्थापित करेगा। भारत संयुक्त मोर्चा ही क्यों इस काम को कर पाएगी? क्या पार्टी नहीं कर रही है? ऐसा है, जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, ये भ्रष्टाचार बीमारी है, शोषण करने की बीमारी है, उससे ग्रस्त हो चुके हैं, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक स्वच्छ युवा भारत, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, ये तमाम बीमारी भ्रष्टाचार और व्यापारीकरण से ग्रस्त हो चुकी है। लेकिन आप भी हैं, अपने स्टेटमेंट में बार बार कहते थे कि आम आदमी पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी फिलहाल मान रहे थे, फिर अचानक सुर कैसे बदल गया? देखिए, मैं अधिकारी था, नया नया राजनीति में आया, मुझे लगा भाई और पार्टियां तो पहले से देखी थी, आम आदमी पार्टी नहीं आई है, ईमानदार पार्टी लग रही है, परंतु जब सेवा ही नहीं कर रही है, फरीदाबाद को वंचित रखा हुआ है, दुख तकलीफों को जान नहीं रही है, तो हम किस तरीके से कैसे उससे भरोसा करें? इसलिए आज भारत की ताकत जो है भारत संयुक्त मोर्चा बना है, जो भारत के लोगों को, फरीदाबाद के लोगों को अपनी ताकत देगा, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, चाहे विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभाएं हो।
तमाम में अपने प्रत्याशी उतारेगा। लेकिन आप भी तो ये बात कह सकते थे कि भाई मैं एक अधिकारी हूँ और ये समस्या है फरीदाबाद की, पार्टी हो सकता है कि अच्छे लोगों के लिए आपने पार्टियां सिर्फ व्यापार करती है, अच्छे सच्चे लोगों को नहीं उनकी जरूरत है। हमारी देश की जनता को अच्छे सच्चे लोगों की जरूरत है, जो हम ये प्रयास करने जा रहे हैं। तो एक अधिकारी होने के नाते आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास ये जिम्मेदारी मिलेगा, सही काम करेंगे? मैं बिल्कुल सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ और मेरा अनुभव है, मेरी इच्छा शक्ति है। मेरे को पहले फरीदाबाद का सुधार करना है, सेवा करनी है और उसके बाद धीरे धीरे एनसीआर एरिया में बढ़ना है और फिर देश में बढ़ना है। कैसे करो? अगर बात ये आती है कि एक अधिकारी थे आप, तो क्या कुछ किया आपने? अभी फिलहाल अगर देखें 2 साल में जिस तरीके से आपकी अपने परेशानियां नजर आ रही है फरीदाबाद की, क्या किया आपने? देखिए, जब नगर निगम में थे ईमानदारी से अपनी निष्ठा से काम किया। आज 40 वर्ष काम किया, तमाम जनता सबूत है, आप मीडिया सबूत है। और हाँ जी, कोई एक दो काम बताइए। फरीदाबाद की तमाम, जब हम फरीदाबाद में थे, मेरे अधिकार सीमित थे। मैं एक एसडीओ था। मैं जो निर्णय लेती है वो राजनीतिक पार्टियां लेती है, कमिश्नर लेते हैं, मेयर लेते हैं, पार्षद लेते हैं। इनको जब स्थापित किया गया, इन्होंने कोई निर्णय लिए, काम किए नहीं। जहां तक छोटे छोटे लोगों की सेवा है, यहाँ की जो 10 लाख आबादी है, जो आते थे जाते थे, उनकी हर प्रकार की, चाहे नक्शे पास करने हो, चाहे उनके टैक्सों में जहाँ दिक्कत आ रही है या उनकी पेंशन बनाने में दिक्कत आ रही है। अभी आपने देखा, हमने बीपीएल कार्ड बनाने के कैंप अपने भी लगाए लोगों के। तो इस प्रकार की जन सेवा हम में जुड़े रहे, हमारी आदत बन गई। हमने कहा अब जन सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े। अब पार्टियों से विश्वास उठ गया, आम आदमी से जुड़ गए और भारत की जनता के साथ जुड़ गए और हमारी तमाम पार्टियां साथ में आ गई और हम भारत संयुक्त मोर्चा बना के भारत के लोगों के लिए एनडीए इंडिया के विकल्प के रूप में आगे आएंगे। तो फिलहाल आपको ये लगता है कि जो भारत संयुक्त मोर्चा जो बनाया है, ये सारा वो काम करेगी जो बड़ी पार्टी नहीं कर पाई? हाँ, क्योंकि कुछ पार्टियों को अहंकार हो गया है, कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, कुछ जो है अपने स्वार्थों से जुड़ी हुई है। आज एक नई युवा शक्ति की जरूरत है, एक नई युवा शक्ति की जरूरत है, सच्चे अच्छे लोगों की जरूरत है, सामाजिक लोगों की जरूरत है, जो लोगों का दुख दर्द पहचानते हैं, उनको राजनीति में हिस्सा मिले। इसके प्रयास के लिए भारत संयुक्त मोर्चा हमने खड़ा किया। नमस्कार, मैं बुलंद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल शर्मा, बुलंद भारत पार्टी, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल शर्मा हूँ। और ये जो आज भारत संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है, ये बेसिकली पार्टी नहीं है, ये एक छोटी पार्टियों का समूह है। ये छोटी छोटी पार्टियों का समूह है जिसमें आम व्यक्ति है, आम संगठन है, सामाजिक संगठन, उनका सबका एक इकट्ठा मिला जुला भारत संयुक्त मोर्चा बनाया है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपकी जो पार्टी है, कैसे आप लोग चुनाव 2000 तो अभी 3 तो है सकते हैं, लोकसभा विधानसभा पार्षद, तो कैसे सीट शेयरिंग करेंगे? देखिए, सीट शेयरिंग का कुछ नहीं है। जो हमारी मेरी पार्टी का या और कोई अन्य पार्टी का कोई होगा, उसको सर्वसम्मति से जो है ना डिक्लेयर करेंगे और उसको पूरी लोकसभा, जितने भी हरियाणा प्रदेश के वो या अन्य प्रदेशों की लोकसभा में भारत गठबंधन फैल चुका है, संयुक्त गठबंधन, वहां से लोगों को लड़वाएंगे। आपकी पार्टी अभी तक क्या काम की है? हमारी पार्टी को अभी 1.5 साल का, अभी हमारी पार्टी लोगों के बीच में जाकर संगठन बना रही है, लोगों को, आम जनमानस को राजनीति के प्रति जागरूक कर रही है कि आप अच्छा व्यक्ति चुने, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे किसी पार्टी से रिलेटेड हो। तो फिर ये काम तो दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, दूसरी पार्टियां अपनी तरफ नहीं, ये दूसरी पार्टियां काम बिल्कुल नहीं कर रही। दूसरी पार्टियां लोगों को लुभावने वादे दे रही हैं, हम बिजली माफ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हाँ, और हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आप अच्छे व्यक्ति को प्रोजेक्ट आगे करें, ताकि वो आप लोगों के बीच का ही हो, ना कि कोई राजनीतिक। आप मानते हैं कि अच्छे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या, कौन है अच्छे व्यक्ति जो पार्टी में आता है चुनाव जीतने के बाद से? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बताइए अच्छा काम किया, अच्छे व्यक्ति बहुत से हैं। वो बहुत कौन है व्यक्ति? वो पूरे हमारी आम जो है जनता में से हो सकता है। वो जनता में से कौन होगा? जनता जिससे प्रोजेक्ट करेगी कि ये अच्छा व्यक्ति है, उसको अच्छा व्यक्ति अपने कहने से अच्छा व्यक्ति होगा नहीं, या किसी बड़ी पार्टी में कोई जाने से, जुड़ने से अच्छा व्यक्ति नहीं बनता। जनता की जो आवाज से आएगा वो अच्छा व्यक्ति है, उसका भी नाम। कितनी पार्टियों को आप जोड़ेंगे? कम से कम अभी हमारे पास यहाँ 5-6 पार्टियों का गठबंधन है इस मोर्चे में, जिसमें जो है ना वर्मा जी ने जो मोर्चा बनाया, जिसके संयोजक है वर्मा जी, ओपी वर्मा जी। आप बताइए क्या है, क्या फाइल लेके? मैं आम भारतीय पार्टी का आम भारतीय पार्टी का रजिस्ट्रेशन हमने कराया है और इसमें हम अन्ना हजारे के टाइम से समाज सेवी हैं। मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं कृष्णपाल जी के अवतार सिंह के खिलाफ 2014 में एंटी आम आदमी के नाम से।
फिर भी हमें आम आदमी, जब मैं रजिस्ट्रेशन कराया तो चुनाव आयोग को आम आदमी, देखिए आम आदमी ने ऑब्जेक्ट किया है कि मेरे नाम से मिलता जुलता पार्टी है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, एक नाम से कई पार्टियां हैं, लोग के नाम से कई पार्टियां, राष्ट्रीय के नाम से कई पार्टियां, बी के नाम से कई पार्टियां। आप ये बताओ, चलो ठीक है, वो पार्टी का अपना मुद्दा है। हाँ। आप इतने टाइम तक कहाँ थे? नहीं, मैं 2019 में भी चुनाव लड़ा हूँ। चुनाव लड़े हैं? हाँ, लोकसभा के चुनाव फरीदाबाद से कहाँ थे? ग्राउंड पे? ग्राउंड पे थे। हमने समाज सेवा कर रहा हूँ, समाज लोगों की शिविर के लिए इस्माइलपुर फरीदाबाद गांव क्षेत्र में जितने भी समस्याएं हैं, रात हो चाहे दिन हो, कभी भी हमारे पास जनता सहाय हो, अगर उन्हें प्रशासन तंग किया हो तो प्रशासन से प्रोटेक्ट किया है। मैंने जैसी भी उनकी समस्या है हर तरह से उनके कंधे से कंधे मिला के चला। गरीब आदमी मेरे पास आते हैं कि बड़े आदमी के तो बहुत सी पार्टियां हैं। आज ऐसे कैसे जरूरत महसूस हुआ कि एक नाव पे हम भी? इसलिए कि कई पार्टियां खड़ा होने से विपक्ष का वोट बढ़ता है, तो हमने महसूस किया कि ऐसा न हो कि फिर विपक्ष का नोट बढ़ जाए और बीजेपी की 30% जो जनता है वो उन्हें बहुमत देकर सत्ताधारी बना दे। तो 30 हमें यही अनुभव हुआ कि 30% जो वाले पार्टी वो जीत कर सत्ता धारण कर लेती है और 70% वाले वोट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने संयुक्त भारत मोर्चा का ज्वाइन किया है कि अगर संयुक्त मोर्चा से कोई अगर खड़ा होता है तो हम हर क्षेत्र से उनका प्रचार करेंगे और उस प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करेंगे जो संयुक्त मोर्चा से खड़ा हुआ है, और ये सत्ताधारी का विरोध करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध करेंगे, क्योंकि चुनाव कमेटी में बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको आरटीआई से मैं पता किया हूं कि वो भ्रष्ट हैं, पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, और इन्होंने पैसा लेकर पार्टियां का टाइटल नेम बेच दिया करते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।